मैं डॉक्टर उषा रानी शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत विभाग, MSJ कॉलेज, भरतपुर, राजस्थान। आज हम BA तृतीय वर्ष विषय संस्कृत प्रश्न पत्र प्रथम के पाठ्यक्रमानुसार भारतीय दर्शन के सिद्धांत पुस्तक का अध्ययन करेंगे। आज का विषय रहेगा भारतीय दर्शन में मीमांसा एवं उसके सिद्धांत। मीमांसा दर्शन के अंतर्गत आज हम निःश्रेयस, मोक्ष की अवस्था, क्या मीमांसा अनीश्वरवादी है और उसकी समीक्षा विषय का अध्ययन करेंगे। निःश्रेयस। प्राचीन मीमांसकों के मत में स्वर्ग अर्थात नित्य निरतिशय आनंद की प्राप्ति ही जीवन का चरम लक्ष्य माना गया है। इसलिए कहा गया है, स्वर्ग कामो यजेत, अर्थात जो स्वर्ग चाहता है वह यज्ञ करे। सभी कर्मों का अंतिम उद्देश्य है स्वर्ग प्राप्ति। परंतु धीरे धीरे मीमांसक गण भी अन्य भारतीय दर्शनों की तरह मोक्ष अर्थात सांसारिक बंधनों से मुक्ति को सबसे बड़ा कल्याण अर्थात निःश्रेयस मानने लगे। उनका मत है कि यदि सकाम भाव से किसी विषय की इच्छा से कर्म, पुण्य या पाप कर्म किए जाएं तो उसके फलस्वरूप बारंबार जन्म लेना पड़ता है। जब मनुष्य समझ जाता है कि समस्त सांसारिक सुख दुख मिश्रित होते हैं और वह इस सांसारिक जीवन से ऊब जाता है, तब अपनी वासनाओं को दमन करने की चेष्टा करता है और पाप कर्म से विरत होकर उन सभी कर्मों को भी छोड़ देता है जो सुख प्राप्ति के निमित्त किए जाते हैं। इस तरह पुनर्जन्म और भव बंधन से छुटकारा मिल जाता है। निष्काम धर्माचरण और आत्मज्ञान के प्रभाव से पूर्व कर्मों के संचित संस्कार भी क्रमशः लुप्त हो जाते हैं। तब इस जन्म के बाद पुनर्जन्म नहीं होता और कर्म का बंधन छूट जाता है, अर्थात जन्म मृत्यु के चक्र से सदा के लिए छुटकारा मिल जाता है। इसी को मुक्ति या मोक्ष कहते हैं। शरीर, इंद्रिय, मन सभी के बंधनों से आत्मा मुक्त हो जाता है और एक बार बंधन का नाश हो जाने पर फिर कभी वह जन्म मरण के जाल में नहीं फंसता। मोक्षावस्था। मीमांसा में चैतन्य को आत्मा का स्वाभाविक गुण नहीं माना जाता। जब आत्मा शरीर और इंद्रिय के द्वारा विषयों के संपर्क में आ जाती है, तभी उसे सुख दुख आदि के अनुभव या ज्ञान होते हैं। मुक्त आत्मा शरीर, इंद्रियों और मन से पृथक हो जाता है, इसलिए उसमें चैतन्य का धर्म नहीं रहता। अतः वह सुख दुख का अनुभव नहीं कर सकता। अतः मोक्षावस्था आनंद की अवस्था नहीं है। यह अवस्था इसलिए वांछनीय है कि इसमें सभी दुखों का सर्वदा के लिए अंत हो जाता है। यह वह अवस्था है जिसमें आत्मा सुख दुख से परे अपने यथार्थ रूप में रहता है। आत्मा के इस स्वस्थ भाव को इसके सिवा और शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता कि उसमें केवल सत्ता और चैतन्य की निहित शक्ति, वास्तविक चैतन्य नहीं, उसमें निहित शक्ति विद्यमान रहती है। परंतु परवर्ती काल के कुछ भाट भी वेदांत के समान मुक्ति को आत्मानुभूति मानने लगे थे। क्या मीमांसा अनीश्वरवादी है? क्या मीमांसा दर्शन को निरीश्वरवादी कहना चाहिए? मीमांसा का वेद ही प्राण है। इसको ध्यान में रखते हुए यह विश्वास करना कठिन प्रतीत होता है कि मीमांसा ईश्वर को नहीं मानती है। मैक्स मूलर साहब कहते हैं कि मीमांसकों ने सृष्टिकर्ता के विरुद्ध जो युक्तियां दी हैं, उनसे यही सिद्ध होता है कि यदि ईश्वर को सृष्टिकर्ता के रूप में मान लिया जाए
तो उन पर क्रूरता, पक्षपात आदि के दोष आरोपित हो जाते हैं। परंतु सृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वर को नहीं मानने का अर्थ निरीश्वरवादी नहीं है। मैक्स मुलर कहते हैं कि कुछ सर्वेश्वरवादी दर्शन तो सृष्टि को यथार्थ नहीं मानते, इसलिए उन्हें निरीश्वरवादी कहना न्याय संगत नहीं होगा। समीक्षा: यदि मीमांसा को वैदिक परंपरा की दृष्टि से देखा जाए तो प्रायः मैक्स मूलर का कहना ठीक है, परंतु मीमांसा जो स्वयं कहती है और करती है, उस दृष्टि से देखने पर उनका विचार सर्वथा ग्राह्य नहीं हो सकता। जब हम देखते हैं कि प्राचीन मीमांसा ईश्वर के बारे में चुप है और पीछे मीमांसक जनों के द्वारा ईश्वर के अस्तित्व के प्रमाणों का खंडन करते हैं, ईश्वरवाद के लिए नए प्रमाण भी नहीं देते, तो हमारे पास इस बात के लिए कोई प्रमाण नहीं रह जाता कि ईश्वर में कभी उसकी आस्था थी। हाँ, वैदिक देवताओं का यज्ञों से अविच्छेद्य संबंध है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि मीमांसा बहुदेवतावादी है, परंतु यह विचार भी निस्संदेह रूप में नहीं माना जा सकता, क्योंकि मीमांसा के लिए इन देवताओं का अस्तित्व केवल वैदिक मंत्रों में ही है। न कहीं इनकी पृथक सत्ता मानी गई है, न उन्हें उपास्य ही स्वीकार किया गया है। वेद के सूक्तों से हम देख पाते हैं कि मंत्रदिष्टा ऋषि यज्ञ स्थल में देवताओं के आगमन की साक्षात अनुभूति करते थे, परंतु मीमांसा इस बात पर आश्चर्य करती है कि एक ही देवता एक ही समय में भिन्न भिन्न पूजा स्थानों में जहाँ उनका आह्वान किया गया है, कैसे उपस्थित रह सकते हैं। इसलिए यह भी कहना युक्ति संगत नहीं होगा कि मीमांसा को वैदिक ऋषियों के समान देवताओं में ज्वलंत विश्वास कहा गया या ज्वलंत विश्वास है। मीमांसा को वैदिक ऋषियों के समान देवताओं में ज्वलंत विश्वास था। मीमांसा के देवता महाकाव्यों के अमर पात्रों की तरह हैं। वे देश काल जगत के नहीं हैं, वे यथार्थ पुरुष नहीं किंतु आदर्श स्वरूप हैं, परंतु एक अर्थ में इन पात्रों से अधिक हैं, क्योंकि वे काल्पनिक नहीं, वे शाश्वत स्वतः प्रकाशित चरित्र हैं, क्योंकि वे नित्य प्राकाश्य वेदों में वर्णित हैं। ऐसे देवताओं में ऐश्वर्य और पवित्रता का भाव भले ही मिल सके, परंतु ईश्वर का भाव उनसे नहीं आता। अतएव केवल वैदिक परंपरा की दृष्टि से मीमांसा का निरूपण करना उचित नहीं। परंपरागत धर्म के अंग शरीर के अंग की तरह अनुपयोगी से जीर्ण हो जाते हैं। मीमांसा दर्शन जीवन का जो नक्शा खींचता है, उसमें वैदिक का कोई व्यावहारिक प्रयोजन नहीं पड़ता। अतएव वैदिक ईश्वर धीरे धीरे मिट गए हैं। मीमांसा दर्शन मानव जीवन के इतिहास के इस स्वाभाविक नियम का एक दृष्टांत है कि कैसे साधन का महत्व अतिरंजित होने से वह स्वयं साध्य का आसन ग्रहण कर लेता है और मंदिर तथा संत महात्माओं की वेदी पर ईश्वर का बलिदान चढ़ जाता है। मीमांसा ने वेद के महत्व को इतना अधिक बढ़ाया है कि वैदिक युग में देवताओं में जो ज्वलंत विश्वास था, वह धीरे धीरे म्लान हो गया। फिर भी वैदिक वाक्यों का प्रामाण्य और अर्थ का सूक्ष्म विचार करते हुए मीमांसा ने जिन युक्तियों और सिद्धांतों का उद्भावन किया है, वे बहुत ही उच्च कोटि के हैं और
इसलिए मीमांसा को दर्शनों में एक आदरणीय स्थान प्राप्त है। आज का गृह कार्य है मीमांसा दर्शन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आगे हम भारतीय दर्शन में वेदांत एवं उसके सिद्धांत विषय का अध्ययन करेंगे।